गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में क्लोरोफॉर्म कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, है ना। आई होप आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, आई मीन ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स में सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म लाइक क्लोरोफॉर्म, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म इज CH3, ये है आपका CHI3। ठीक है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म। इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वीक कार्बन आयोडीन बॉन्ड। साइज में बहुत डिफरेंस है कार्बन आयोडीन के, तो बॉन्ड बहुत वीक होता है बेटा, आसानी से टूट जाता है। ठीक है ना। और आप देखेंगे कि जो अगर आप मान लीजिए दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में प्योर क्लोरोफॉर्म ले लें और एक टेस्ट ट्यूब में प्योर आयोडोफॉर्म ले लें और दोनों में सिल्वर नाइट्रेट, एक्वा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दें, तो जो प्योर क्लोरोफॉर्म, आई रिपीट प्योर क्लोरोफॉर्म, फॉस्जीन नहीं होनी चाहिए। फॉस्जीन होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके क्लोरीन से टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपका प्योर क्लोरोफॉर्म है जिसमें फॉस्जीन बिल्कुल नहीं है, उसमें अगर आप एक्वा सिल्वर नाइट्रेट डालते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आएगा क्योंकि AgCl नहीं बनता है। लेकिन अगर आयोडोफॉर्म के अंदर एक्वस AgNO3 आपने डाला इसके सॉल्यूशन में, तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI आता है। इसका मतलब है कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है। हम लास्ट में लिख लेंगे इसको। तो ये बेटा आयोडोफॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHI3, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, मैंने क्लोरोफॉर्म की नेमिंग का लॉजिक बताया था आपको। ठीक है, इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इसका प्रिपरेशन जो है वो साइंटिस्ट जिनसे इसे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्चुअली ये येलो कलर का होता है। तो लैब में क्लोरोफॉर्म तो कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है, ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो लैब में ये जब मतलब मान लीजिए जिन कंपाउंड से बन रहा है उन्हीं का ये टेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट ले लिया एल्कोहल से बनाना है, फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल्स, तो कौन से एल्कोहल से ये बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। और जिनसे ये बनेगा, क्योंकि ये कलर दे रहा है येलो कलर, इसका सीधा मतलब है कि जिन एल्कोहल से ही बनेगा हम कह सकते हैं उसका टेस्ट है, लैब टेस्ट है। भाई उन एल्कोहल को लेके रिएक्शन कराइए, अगर येलो PPT आ गया तो आपका एक तो CHI3 भी बन गया और दूसरा ये आइडेंटिफाई भी हो गए। ठीक है, सभी एल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाते। जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म में इथाइल एल्कोहल से बनाया था। ऑल एल्कोहल विल नॉट क्रिएट क्लोरोफॉर्म। सो फ्रॉम एल्कोहल्स में आप लोग लिखिए कौन से एल्कोहल्स हैं जिनसे कि ये बनेगा। देखिए एल्कोहल्स हैविंग CH3 CHOH ग्रुप, ये ग्रुप कंपल्सरी है। CH3 CHOH, यहां पे कुछ भी हो सकता है। यहां आप H ले लो, कोई एल्काइल ग्रुप ले लो, कोई एराइल ग्रुप, ये आपके हाथ में है। लेकिन दिस इज कंपल्सरी, मैंडेटरी, मस्ट कंडीशन है बेटा, ये कंपल्सरी। ठीक है, ये है। इसके बाद इधर कुछ भी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट ये मस्ट है। तो एल्कोहल्स हैविंग दिस ऑन ट्रीटिंग विथ, लिखिए जरा, ट्रीटिंग with iodine and alkali, NaOH, KOH, कुछ भी ले लीजिए, बेस है, वाटर soluble base, treating with iodine and alkali give yellow precipitate, yellow। इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से सीख लेना बेटा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के नाम से आता है। आयोडोफॉर्म एज सच उतना इंपॉर्टेंट हो ना हो एग्जाम के लिए, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज हम इसमें बिल्कुल मास्टरी कर लेंगे। I2 and alkali give yellow precipitate of CHI3, ठीक है, यानी आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बन भी गया। दूसरा, अगर ये प्रेसिपिटेट आया, आपसे बताया गया कि भाई ये एल्कोहल है जिसमें हमने आयोडीन और NaOH डाल के हीट किया तो प्रेसिपिटेट आया, तो एक चीज कंफर्म है कि आपने जो भी एल्कोहल लिया है उसमें ये वाला ग्रुप है, CH3 CHOH ग्रुप है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3 and thus this reaction is used as a test, ये चलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट की डेफिनेशन में बाद में लिखा दूंगा। गिव प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3, इसको यहीं छोड़ते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग है कि अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल्स लूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल लूं बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल में कौन सी एल्कोहल होगी जिसमें ये ग्रुप होगा? चलिए दिमाग लगाते हैं। CH3 CHOH, ये तो मैंडेटरी है।
यहाँ आप क्या लगा सकते हो, अगर आपने यहाँ कोई भी आर लगाया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप H लगा दें। प्राइमरी रखना है ना, उसी 1 डिग्री कार्बन पे OH लगा होना चाहिए। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये बेटा आपका 1 डिग्री कार्बन, मतलब ध्यान रखिएगा जितने भी प्राइमरी अल्कोहल नोन है, अब सबसे छोटी अल्कोहल होती है मिथाइल अल्कोहल, वो ये टेस्ट नहीं देगी क्योंकि मिथाइल अल्कोहल होता है CH3OH, तो इसके पास तो ये ग्रुप ही नहीं, हमारे को कम से कम 2 कार्बन चाहिए। अभी मैं बताऊंगा 2 क्यों चाहिए, और जिन लोगों को अगर क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन याद आ रही होगी तो समझ भी गए होंगे क्यों चाहिए। मिथाइल अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। प्रोपाइल कर दोगे अगर, मान लो प्रोपाइल अल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2OH हो गया। हमें अल्फा कार्बन जो है ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। अल्फा पे मिथाइल चाहिए, अल्फा कार्बन के ऊपर क्या ग्रुप लगा होना चाहिए बेटा, मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये टेस्ट आएगा। मतलब सबसे पहली अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल फेल, सेकेंड तो ये इथाइल अल्कोहल है ही, प्रोपाइल अल्कोहल फेल क्योंकि बीटा पे चला गया मिथाइल, और इसके आगे जितने प्राइमरी अल्कोहल होंगे कोई भी ये रिएक्शन नहीं देगा। मतलब अमंग, इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, नोट पॉइंट, अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल गिव दिस टेस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर में आ जाए कि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो टेस्ट कह लो बेटा या कह दो ओनली अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल विल प्रोड्यूस आयोडोफॉर्म। तो इसी को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, इसलिए बार बार ये टेस्ट वाला स्टेटमेंट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो अमंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस आयोडोफॉर्म, और ओनली इथाइल अल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब 2 डिग्री अल्कोहल पे आ जाते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स देख लेते हैं, क्या सभी 2 डिग्री अल्कोहल्स टेस्ट देंगे? चेक करने में क्या जाता है, देखिए आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल मैंने लिखा CH3, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखा। आपको तो बेटा बस पूरा फोकस यहाँ रखना है, क्या इसके पास रिक्वायरमेंट है? यस है, CH3CHOH ग्रुप है, जी हाँ बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से आयोडोफॉर्म बनाएगा। और ले लेता हूं मैं 2 ब्यूटेन, ये भी 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री कार्बन BOH, ये भी 2 डिग्री है, क्या ये टेस्ट देगा? जी हाँ बिल्कुल देगा। CH3CH होना चाहिए बेटा, इधर क्या लगा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी ये टेस्ट देगा। मैं भी बस चेक करवा रहा हूं, ये देखो ये है 3 पेंटेनॉल, क्या बेटा 3 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, दिस इज 3 पेंटेनॉल। तो 3 पेंटेनॉल में ध्यान रखिए आप लोग, 3 पेंटेनॉल में ये है तो 2 डिग्री, सेकेंडरी अल्कोहल ही है कि नहीं बोलो, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। यहां पे सेकेंडरी अल्कोहल तो है, लेकिन क्या ये आयोडोफॉर्म बनाएगा, या मैं ये कहूं कि क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? आप कहेंगे जी नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पे OH लगा है उसके बगल में CH3 चाहिए, दोनों साइड CH2 है। तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, मुझे ये समझाइए, क्या कंक्लूजन निकाला? क्या सभी 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट दे रहे हैं? जी नहीं, सभी 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। सभी 1 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं या आयोडोफॉर्म बनाते हैं? जी नहीं, वहां तो और गड़बड़ है, वहां तो इतने सारे 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एक ही अल्कोहल है जो कि ये क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म प्रोड्यूस करेगी। आयोडोफॉर्म इसलिए ले लेते हैं कि एक तो कलर्ड है और सॉलिड, ठीक है, प्रेसिपिटेट आ जाता है। तो 2 एल्केनॉल, 2 सेकेंडरी अल्कोहल्स में लिखिए, सेकेंडरी अल्कोहल्स में लिखो ऑल 2 डिग्री अल्कोहल्स, all 2 degree alcohols do not give iodoform test. All 2 degree alcohols do not give iodoform test or do not produce iodoform. The 2 degree alcohols having CH3CHOH group, the 2 degree alcohols having CH3CHOH group, that is all 2 alkanols, मतलब जिनमें सेकेंड कार्बन पे ऑल हो, वो क्या कहलाएगा? 2 एल्केनॉल। तो ऑल 2 एल्केनॉल गिव दिस टेस्ट। अब यहां कितना भी बड़ा कार्बन लगा दो, तुम्हें जो चाहिए उस पे फोकस रखो बेटा,
तुम्हें ये चाहिए बस, इसको मत भूलना, ठीक है। तो सभी 2 डिग्री अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते, लेकिन जिन भी 2 डिग्री अल्कोहल के पास ये है वो ये टेस्ट जरूर देंगे, और इसको हम 2 एल्केनॉल कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए, अल्कोहल तो 3 टाइप के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल देख लेते हैं क्या ये इनसे आयोडोफॉर्म बनेगा। तो ये देखो बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल, मान लो एक मैंने एग्जांपल ले लिया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या तीनों को R लिख दीजिए। इसमें CH3 तो है, लेकिन इस C के पास H चाहिए, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और यू कैन से 3 डिग्री अल्कोहल विल नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म। तो अभी मैंने बताया कि अल्कोहल से हम आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तरीका क्या है, अल्कोहल लीजिए, उसमें आयोडीन और अल्कली डाल के हीट कीजिए, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, बन गया आपका आयोडोफॉर्म। और अगर येलो प्रेसिपिटेट आया है और ये कंफर्म है कि आपने जो कंपाउंड लिया था टेस्ट ट्यूब में वो अल्कोहल था, तो एक चीज ये भी कंफर्म है कि उस अल्कोहल के अंदर ये वाला पार्ट है। अब अगर कोई एग्जामिनर आपसे कह दे कि साहब जो हमने लिया था वो प्राइमरी अल्कोहल है, मेरी बात समझ में आ रही है, जो लिया था वो कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो क्या कहेंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल है तो एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो कि ये टेस्ट देती है, तो आप आंख बंद करके कह दो इथाइल अल्कोहल है। हाँ, अगर सेकेंडरी कह दिया तो फिर तो फंसेगा चक्कर, फिर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि कई सारे सेकेंडरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट दे सकते हैं। कैसे, आर तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा, 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल, 2 पेंटेनॉल, 2 हेक्सेनॉल, 2 हेप्टेनॉल, 2 पे OH रहे, इधर CH3 रहे, इधर कुछ भी रहे। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स तो बहुत हैं जो आयोडोफॉर्म बनाएंगी, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल में केवल इथाइल अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल में सेवा समाप्त, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो आई होप आपको ये मैसेज क्लियर हो गया है, समझ गए हैं आप लोग। अब आप लिखेंगे, अब देखो इसकी रिएक्शन बताता हूं कि बनता कैसे है, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। एक तो पढ़ रहे हैं कि आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं, और साइमल्टेनियसली हम पढ़ रहे हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, आयोडोफॉर्म टेस्ट 2 टाइप के, मोस्टली 2 टाइप के कंपाउंड देते हैं, एक अल्कोहल और एक कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। अगर आपको याद हो, क्लोरोफॉर्म बनाते समय जब हमने ब्लीचिंग पाउडर के साथ डिस्टिल किया था, तो मैंने बताया था कि पहले जो अल्कोहल आपने ली थी, अगर आपको याद हो, इथाइल अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एसिटाल्डिहाइड बना था, फिर एसिटाल्डिहाइड का क्लोरीनेशन करके क्लोरल बनाया था। कहने का मतलब कि अगर इथाइल अल्कोहल लेके एसिटाल्डिहाइड बनता ही है और उसके बाद क्लोरोफॉर्म बना था, प्रोसीजर वही है, तो भैया सीधे एसिटाल्डिहाइड लेके भी तो बना सकते हो। सेकंड मेथड याद आ रही है, एसीटोन से बनाया था हमने। तो ये 2 टाइप के कंपाउंड मोस्टली आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया बेटा, CH3 CH2 OH, और सॉरी इसको मैंने रिएक्ट कराया I2 प्लस NaOH, ठीक है ना, NaOH, और इसके साथ हीट करना है, तो क्या क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट आएगा। कैसा, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपका जो कंपाउंड है, एक तो ये आयोडोफॉर्म बन गया, उसके अलावा आपको मालूम था कौन सा कार्बन आयोडोफॉर्म बनाता है, पता है, ये वाला कार्बन। अब एक कार्बन का एसिड बनता है, मैकेनिज्म बताया था मैंने, HCO उसका सॉल्ट बनता है, ONA, है ना, सोडियम फॉर्मेट बनता है। उसके अलावा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड बनेगा, 5NaI, मैं भी बैलेंस कर देता हूँ रिएक्शन, प्लस थ्राइस H2, ठीक है ना। इसके सारे स्टेप्स लिखोगे ना तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इट विल बी 5 और 3 8, यानी 4NaI, राइट, एंड 6NaOH। आई थिंक दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, कैन बी वेरीफाई दैट रिएक्शन बैलेंस है क्या। अभी मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा क्या क्या होता है इसमें। वैसे मैकेनिज्म मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूं, बट फिर बताऊंगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल में फिर से ना पढ़ना पड़े, यहीं पढ़ लेते हैं, अल्कोहल कार्बोनाइल कंपाउंड्स में डायरेक्ट चले जाएंगे। देखो तो बेटा, कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 थे, यहाँ 2 हैं, ठीक है, बैलेंस है। सोडियम तो बैलेंस कर दिया मैंने, आयोडीन भी बैलेंस हो गई, बस हाइड्रोजन देखो जरा, 3 2 5 1 6 और 6 12, आइए 12, 3 2 6, ओके, 7 8 ही हो रहा है भाई, बैलेंस नहीं है हाइड्रोजन। क्यों, जरा चेक करके देखो,
HCONA कितने बनेंगे? वो तो एक ही बनेगा, अनडाउटेबली एक ही बनेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 और 8 हो रहा है, यहाँ कितने हो रहे हैं? 6 और यहाँ तो 3 2 5 6 12 है बेटा। तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रही है, जरा हाइड्रोजन को बैलेंस करें, नहीं तो अभी मैकेनिज्म लिखने में पकड़ में आ जाएगा ये, डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसको मैकेनिज्म लिखते समय पकड़ लेंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं ना यार, क्या करना है, कितना था हमारे पास इधर, जरा देखो 5 6 सॉरी आपको करना कितना है, 3 2 5 1 6 6 12 करना है ना यार, क्या परेशानी है। ये कितने हैं? 2 हैं, मतलब 10 5H2 कर दो। देखो ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि ऑक्सीजन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 और 5 7 है इधर, 1 तो 6 7 बैलेंस्ड, ये रिएक्शन है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल को आई मीन आयोडो फॉर्म में चेंज करने के लिए कितने मोल अल्कली लगेंगे? देख लो 6 मोल NaOH। प्रश्न उठता है कि भाई ये 6 का हो क्या रहा है, वेयर आर ऑल दीज गोइंग? तो मैं इसके लिए आपको मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा। जेईई एडवांस वाले बच्चे बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें, बाकी जो नॉर्मल है वहां तो सिर्फ रिएक्शन पता है तो भी काम चल जाएगा, टेस्ट क्या होता है मालूम होना चाहिए। आइए इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। सबसे पहले हुआ कैसे, ये ध्यान से देखो। सबसे पहले जो आयोडीन है ये NaOH से रिएक्ट करके आपका NaI सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI है ना, NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड, और हाइपोआयोडाइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपको मालूम है, प्लस H2O बन जाता है, ठीक है। प्लस H2 कोल्ड एंड डाइल्यूट से रिएक्ट कराया जाए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, रेडॉक्स में बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा हुआ है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। आप देखिए 6 मोल NaOH में से 2 मोल NaOH का काम तमाम हो चुका है, यहाँ पे आपका 2 मोल NaOH कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में I2 के डिस्प्रोपोर्शनेशन कराने में यूज हो गया है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो NaOI है, आपने जो इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है CH3 CH2OH, इस पे ये NaOI यानी हाइपोआयोडेट आयन जो है, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, जैसे मैंने बताया था ना HOCl बनता है, HOCl, और वो डिकम्पोज होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है और HCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका NaOI लिख लो या OI माइनस, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडेशन में यहाँ से H निकल जाएंगे 2 और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटेल्डिहाइड में। ये स्टेप होगी ऑक्सीडेशन। और अब बारी आती है बेटा क्लोरीनेशन या आयोडीनेशन की। तो अब क्या होगा देखो, CH3, मैंने ये मैकेनिज्म आपको क्लोरोफॉर्म में एक्सप्लेन किया था, आई होप आप सबको दिमाग में आ गया होगा। सबसे पहले OH माइनस आएगा, अब 2 मोल यहाँ यूज हो गए, थर्ड आ गया। अगर ये यहाँ गया, इस पे न्यूक्लियोफाइल बन के गया, कोशिश की, तो इसके पास लीविंग ग्रुप के नाम पे H है और मिथाइल है, जो कि बहुत पुअर लीविंग ग्रुप है, निकलेंगे ही नहीं, तो ये इस समय न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता है, मजबूरी में इसे बेस बनना पड़ता है, और ये बेस की तरह बिहेव करके पूरा क्लोरोफॉर्म रिवाइज कर लीजिए। जब मैंने मैकेनिज्म सिखाया था क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का, वैसा ही है। ये इस H को निकालेगा, H को निकालना क्यों निकल गया H, उसके पीछे का लॉजिक भी आप सबको बताया जा चुका है। तो यहाँ माइनस आ रहा है, उसको रेजो स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए निकल गया, प्लस H2O। जैसे ही ये कार्बेनियन बना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, ये तुरंत आपका जो आयोडीन का अगला मॉलिक्यूल है, अभी तक आयोडीन का एक मॉलिक्यूल यूज कर चुके हो, आपके टोटल है 4। अब जो सेकंड मोल है वो आएगा, ये इधर, ये इधर, और आपका बन गया HCHICHO, ठीक है। अब 2 मोर टाइम यही होगा, 2 मोल और OH लगेंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं कि इसको 2 मोर टाइम, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सिंथेसिस में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो 2 मोर टाइम यही होगा। सबसे पहले मैंने पहले क्या डालना पड़ेगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के बाद क्या डालोगे, I2, तो एक और I लग जाएगा, और फिर OH माइनस और फिर I2, तो एक और I लग जाएगा, और आपके पास ये बनेगा ट्राई आयोडो, जैसे ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड बना था, वैसे ट्राई आयोडो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक।
अब तक आपने बैलेंस इक्वेशन में देखते जाइए ध्यान से क्या क्या लिया था। बैलेंस इक्वेशन को मैं यहाँ आपके पास लिखा हुआ है, क्रॉस चेक करते जाएंगे। आपने 4 मोल I2 लिए थे, 1 मोल डिस्प्रपोर्शनेशन में चला गया, बाकी के 3 मोल I2 का काम तमाम कर चुके हैं हम लोग। All 3 mole iodine are used in iodination of acetaldehyde. 1 mole is used for oxidation purpose, NaOI बनाने में काम आता है, और 3 mole iodination में यूज होता है। ठीक है, यहाँ आगे बच्चों अभी तक OH कितना यूज कर चुके हो? 2 मोल यहाँ फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन एंड 3 मोल यहाँ इन तीनों H को निकालने के लिए। अभी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, वहां भी बेसिक मीडियम ही देता है ये डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। और अब आएगा आपका टोटल कितने NaOH यूज हो गए? 3 and 2 5, एक बचा हुआ है। 6 NaOH दिए थे ना, तो जो एक NaOH बचा हुआ है वो शानदार तरीके से अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास H नहीं है, इस H को नहीं हटा सकता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आ जाएगा, है ना। तो और एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है बेटा। दिस इज गुड लीविंग ग्रुप, और इनफैक्ट गुड लीविंग ग्रुप, जबकि शुरुआत में जो था सिस्टम ये पुअर लीविंग ग्रुप था। इसलिए पहला टारगेट था हमारा कि एक अच्छा लीविंग ग्रुप जनरेट किया जाए। तो आपने ये देखा I C O माइनस H और लग गया OH, और जब ये वापस आएगा तो सबसे अच्छा यहाँ निकलने के लिए ये तैयार है, क्योंकि 3 माइनस I ग्रुप है। क्या बन गया? CI3 माइनस, लगे ना आपको पूरी मैकेनिज्म वैसी ही है, और HCOOH फॉर्मिक एसिड बन गया। ये बेस है, ये एसिड है, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होगी, H को निकाल ले जाएगा, और आपके पास आ गया CHI3 आयोडोफॉर्म एंड HCO नेगेटिव, HCOO माइनस। ये माइनस जो सोडियम लिया था उसके साथ सोडियम सॉल्ट बना लेगा, और ये आपकी आयोडोफॉर्म जनरेट हो गई। तो मैकेनिज्म काफ़ी हेल्दी है, हैवी है, अच्छे से समझना है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आपने रिएक्शन में क्या क्या लिया था। जो इथाइल अल्कोहल लिया था उसके साथ क्या हुआ? उसका पहले ऑक्सीडेशन हुआ, फिर आयोडिनेशन हुआ, फिर हाइड्रोलिसिस हो गई, खेल खत्म हो गया उसका। तो यहां मैं आपको बताऊं, आपने मोल्स ऑफ I2, ये बेटा इंटीजर में आ जाता है, मोल्स ऑफ I2 कितने लिए थे? 4। क्या ऑल 4 एक ही काम कर रहे हैं? जी नहीं। 4 में से 1 मोल का पर्पस क्या है? ऑक्सीडेशन। 1 मोल ऑक्सीडेशन के लिए NaOI बना रहा है, या डिस्प्रपोर्शनेशन में जा रहा है, ऐसा कह सकते हो, ऑप्शन देख लेना पेपर में। और जो रिमेनिंग 3 मोल हैं वो बेस की तरह बिहेव, सॉरी आयोडिनेशन में यूज हो रहे हैं, आयोडिनेशन में यूज हो रहे हैं, समझ गए। तो पेपर में आ जाता है ये कि कितने मोल I2 यूज होते हैं 1 मोल इथाइल अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने के लिए बच्चों? 1 मोल इथाइल अल्कोहल को आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मैंने बताया आपको मोल्स ऑफ I2 के बारे में। अब मैं बताता हूं NaOH का क्या हुआ। ये नोट कर लिया होगा आई होप आप सभी ने। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, और अब आप देखेंगे कि मोल्स ऑफ NaOH कितने लगे थे बच्चों? 6। अब 6 का हुआ क्या? क्या सभी 6 एक ही काम कर रहे हैं? जी नहीं। 6 में से जो 2 मोल हैं, 1 मोल यहाँ, ये तो खैर हो गया, 2 मोल जो NaOH है उसने क्या किया? उसने आयोडीन के डिस्प्रपोर्शनेशन में यूज किया गया, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ आयोडीन में हेल्प करी। ठीक, जो रिमेनिंग 3 हैं, देखो यहाँ ये 3 H को निकालने में काम आ गया, मतलब बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो 3 मोल OH माइनस है वो क्या कर रहा है बेटा? आपके एसिटाल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन को हटा रहा है, रिमूव हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और जो 1 मोल है, 1 मोल आपका जो NaOH है वो हाइड्रोलिसिस कराता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या है, कौन सा कंपाउंड का करा रहा है? ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड। और यहाँ का जो OH माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ के जो 3 OH माइनस हैं, ये जो 3 NaOH माइनस हैं वो मीडियम को बेसिक, ठीक है ना। यहाँ के जो 3 OH माइनस है, बताओ कितनी डिटेल में स्टडी करनी होती है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट हम ऐसे उड़ाए थे। ये एसिड बेस रिएक्शन यानी बेस की तरह बिहेव कर रहा है।
और ये जो 2 मोल हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये बेटा मैंने आपको आयोडोफॉर्म बनाने का तरीका और साथ ही साथ कितने कितने मोल, रिएक्टेंट्स का क्या क्या हो रहा है, ये सब सिखा दिया है। अच्छे से देख लो, समझ लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। एक तो मैंने बता दिया आयोडोफॉर्म प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड क्या बताया, किससे बना दिया हम लोगों ने। फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने आयोडोफॉर्म को बनाया है इथाइल अल्कोहल से। 1 डिग्री में तो उसी से बनेगा ना बेटा। अब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन से बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि अल्कोहल की मेथड तो हो गई। अब सेकेंड लिख लीजिए, सेकेंड फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसकी मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है, बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन का खर्चा बच जाता है आपको, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। अब सुन लीजिए, पहले तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पॉइंट लिखो। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में लिखिए द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग CH3CO group, the carbonyl compounds having CH3CO group give iodoform on heating with iodine and alkali। अब यहाँ जो जगह मैंने वैलेंसी खाली छोड़ी है, यहाँ H भी हो सकता है, R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, लेकिन अल्फा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। एल्कोहल्स में अल्फा कार्बन पे मिथाइल लगा होना चाहिए, यहां भी वही हो रहा है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल चाहिए। आइए, इसका सीधा मतलब है कि अमंग एल्डिहाइड्स, अगर आप एल्डिहाइड्स देखोगे तो बेटा एल्डिहाइड के लिए H कंपल्सरी है। यहाँ R या AR लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे नेचर में एक ही एल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देगी बेसिकली, है ना। Among aldehydes, only acetaldehyde give this test. Acetaldehyde give this test. Are you getting my point? Give this test. केवल acetaldehyde ही ये टेस्ट देता है। और कीटोन्स पे, among ketones, all 2 alkanones, जैसे अल्कोहल में मैंने alkanols बताया था, all 2 alkanones, 2 एल्केनोन्स कौन होंगे, जैसे 1 2, नंबरिंग कैसे करोगे, यहीं से आओगे 1 2, तो ऑल 2 एल्केनोन्स गिव दिस टेस्ट। 2 एल्केनोन्स क्या होंगे, CH3CO, और यहाँ चाहे एल्काइल लगा हो या एराइल, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप है, समझ गए। क्योंकि बेटा ये जो CH3 है ना, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ अल्फा मिथाइल चाहिए, वो इसलिए चाहिए, यही कार्बन आपका कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में। यही कार्बन है जो कि आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन बहुत आसान है, देखिए रिएक्शन क्या है, ये मैंने हिंट बता दिया बेटा, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कंपाउंड देखते ही बता दोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लैब में पहचान जाओगे। जैसे मान लो मैंने एसिटाल्डिहाइड ले ली, देखो याद होगा आपको, मैंने एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना सिखाया था, याद आ रहा है। चलो एसिटाल्डिहाइड से बना लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड से तो अभी बनाया था आप लोगों ने भैया, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर क्या किया था, NaOH से एसिटाल्डिहाइड ही बनाया था। तो उससे भी बना सकते हो, या कीटोन ले लो, आपकी इच्छा है। यहाँ पे अब NaOH आपने वहां 6 लिए थे, याद आ रहा है, 6 2 यूज हो गए थे आयोडीन के डिस्प्रोपोर्शनेशन में। क्यों, आयोडीन को NaOH में नहीं बदलोगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो वो खर्चा आपका बचता है। तो 6 की जगह 4 NaOH, और I2 कितने दिए थे, 4, उसकी जगह लगेगा 3 I2। 1 मोल आयोडीन किस काम में आ रहा था, 1 मोल आयोडीन आपके अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने में, देखो पेज पलट के देखो रिएक्शन, ठीक है। तो 2 मोल OH बच गए आपके, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH consumed during the synthesis of iodoform from ethyl alcohol be X, and that from acetone be Y, then X plus Y या anything that can be asked. Similarly यहाँ पे भी वही हाल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखें, ये आपको बन जाएगा CHI3, कोई भी ये CH3, ये या ये कोई भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा बेटा ध्यान रखना, कई बार डाइबेसिक एसिड ले लेता है,
4 मोल NaOH लिख दिया। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो 2 ही मोल लगेगा, क्योंकि हमें तो मतलब OH से 4 OH चाहिए ना, तो कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस लोगे तो 2 मोल से ही काम चल जाएगा, समझ गए। CHI3 का येलो PPT आ जाएगा, प्लस आपका CH3COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम एसिटेट बन गया। और बताओ, और आपका बेटा जो आई है एक, सॉरी ये तो हो गया ना इसका, और Na सोडियम जो बचे, कितने बचे 3, तो 3 NaI, ठीक है, प्लस वाटर देखो कितना बनता है वाटर। ऑक्सीजन चेक कर लो जरा उधर कितने हैं, 4 और 1 5, 2 यहाँ यूज हो गए तो 3 बनेंगे, बैलेंस हो गई रिएक्शन। देखो कितनी आसानी से बैलेंस हो गई। आई होप द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ओके, इसकी भी मैकेनिज्म वैसे ही चलेगी बेटा, बस एक स्टेप छोड़ देना, ऑक्सीडेशन मत करना। OH को लाओ, 4 लिए ना आपने, 4 में से 3 OH तो 3 H को हटाने में लग जाएंगे और 3 आयोडीन लगेगी और 4th न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। मैं थोड़ा इसका डिटेल बता देता हूँ। कितने मोल्स ऑफ NaOH कितने लगे, मोल्स ऑफ NaOH आपको कितने लगे भाई, 4 मोल्स में से 3 मोल बेस है। 3 मोल क्या है, बेस है। क्यों भैया, इस H को हटाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन ही तो है, 3 मोल बेस है। और 1 मोल न्यूक्लियोफाइल, क्यों, हाइड्रोलिसिस के समय न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, समझ गए। तो ये है बच्चों मैकेनिज्म, आप बता चुका हूँ, खुद जनरेट कर लीजिए। आयोडीन 3 ही क्यों लगी, अगर आप देखो मैं कंपैरिजन कराऊं, सिंथेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म में अगर कंपैरिजन आपको कराऊं तो आपको मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम ये कंपैरिजन करें, नोट करते जाना बेटा और साथ साथ पढ़ते भी जाइए, ठीक है। तो एक हमने ले लिया फ्रॉम, एक ले लेते हैं रिएक्टेंट, क्या लिया हमने, रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें फिर मोल्स ऑफ NaOH कितने लगी और मोल्स ऑफ I2 कितने लगे और उनका भी क्या हुआ, ठीक है। तो रिएक्टेंट अगर आपने इथाइल है, और रिमार्क्स क्या क्या हैं, कमेंट क्या क्या हैं, ठीक है, ये पूरा हम लोग कंक्लूजन निकाल लेंगे। रिएक्टेंट अगर आपने इथाइल एल्कोहल या कोई भी ऐसी एल्कोहल जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है वो ले लिया अगर आपने, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, NaOH कितना लगता है बताइए, NaOH कितना लगेगा, इसके साथ 6 मोल NaOH लगा था, आयोडीन लगे थे 4, रिमार्क्स क्या क्या थे, क्या क्या हो रहा था इसमें, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा था, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ I2 हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा था, उसके अलावा आपका आयोडीनेशन हो रहा था, आयोडीनेशन हो रहा था, और बताओ इसके अलावा हाइड्रोलिसिस हुई जो कि न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्रोलाइसिस जो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, और आपका उसके अलावा एसिड बेस रिएक्शन भी हुई। एसिड बेस देखो मल्टीपल टाइप, मल्टीपल ऑप्शन टाइप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैंने एस्टेल्डिहाइड ले लिया, कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, तो मोल्स ऑफ NaOH कितने लगेंगे बच्चों बताओ, मोल्स ऑफ NaOH लग गए थे, कहाँ गया, कितने NaOH लगे थे, 2 कम हो जाएंगे यार, 4 हो जाएगा, और ये 3, और इसके रिमार्क्स लिख लीजिए, इसके रिमार्क्स लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूँ। बस एक काम बच गया, डिस्प्रपोर्शनेशन वाली हेडेक बच गई आपकी, है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन की हेडेक बच गई बच्चों आपकी। ठीक है, तो इसमें रिमार्क्स लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन भी, ये 2 काम नहीं होंगे, है ना। देखो एसिड बेस रिएक्शन, कमेंट्स लिखिए, एसिड बेस रिएक्शन, आयोडीनेशन, हाइड्रोलिसिस, ये सब होगा, ठीक है। तो ये मैंने बेटा पूरा कंक्लूजन आपको बता दिया है शानदार तरीके से। अब हम एक क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है, ठीक है, यही जो रिएक्शन है आयोडोफॉर्म, जो जिन रिएक्शन में बन रहा है, इन्हीं रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक। अब जरा एक नोट पॉइंट लिखिए, नोट, फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, लिखो, फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। नंबर वन, all alcohols having
CH3CHOH ग्रुप, कोई भी एल्कोहल हो जिसमें CH3CHOH ग्रुप है वही टेस्ट देगा। और ये वाला जो कार्बन होता है यही जाके चेंज होता है, मैं रिमार्क कर देता हूं, यही जाके CHI3 बनाएगा। ठीक। नंबर 2, ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड। जब भी मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बोलूं तो आपका पूरा ध्यान कहां चला जाना चाहिए, पूरा ध्यान कहां जाना चाहिए बताइए, एल्डिहाइड कीटोन्स पे। ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग CH3CO ग्रुप, ये भी ठीक। नाउ थर्ड, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप AMG, टोटोमेरिज्म में मैंने बताया था आपको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग है लेकिन ये भी ये टेस्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर ये पेपर में आ जाए तो बच्चा तो गया जो सिंपल पढ़ के गया, इसमें कहाँ CH3CO ग्रुप है, देखो है क्या, नहीं, लेकिन ये देता है। और इसका ये वाला कार्बन जो एक्टिव मिथाइलिन कार्बन है, अभी सिखा दूंगा मैं इसकी मैकेनिज्म कैसे होता है, थोड़ा सा को अच्छा है बट सीखना चाहिए। इसके अलावा CH3CO, अब देखो बहुत बुरी तरह से आपको फंसा दिया जाएगा इस पेपर में, वो कहेगा सर CH3CO ग्रुप है, कोई पूछ दे कि ये वाला कार्बन हमने रेडियो एक्टिव लिया हुआ है, और पूछे कि जो CHI3 बनेगी उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन होगा कि नॉन रेडियो एक्टिव, तो बच्चे को तो ये पढ़ाया गया कि CH3CO में ये वाला CH3 जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये CH2 हाइड्रोफॉर्म बनाएगा। अब आपको और दिमाग घूम रहा होगा, सर ये 2 ही हाइड्रोजन है, हमें CHI3 बनाना है, 3 आयोडीन लगाने हैं, 3 आयोडीन के लिए 3 हाइड्रोजन तो हों, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन हम हटाते जाते हैं और एक एक आयोडीन ऐड करते जाते हैं। क्या कहते हो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये कैसे बनाएगा? यस, मिस्ट्री तो है, और ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, शानदार तरीके से देगा। और अगर कहीं ये ऑप्शन आ गया तो प्यारे बच्चे लौट के आ जाते हैं, बोले सर ये तो दे ही नहीं सकता, भैया ये भी देगा। तो अब आप लोगों को फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो समझ में आ गए हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आप लोग बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हो कि सर इसका मैकेनिज्म बताइए। ये हमारे गले नहीं उतर रही है बात कि 2 हाइड्रोजन लेके आपने कैसे बना दिया हाइड्रोफॉर्म, और यहाँ CH3 है, फिर इसको क्यों नहीं यूज किया? यहाँ तो चलो नहीं है सर, मजबूरी में यूज कर लिया होगा। Why here? आइए बताता हूँ क्या कारण। मैकेनिज्म किसका देखना चाहोगे इन तीनों में से, बोलो। सबका एक ही टाइप का मैकेनिज्म, इससे मैं बता दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लग रहा होगा CH3 भी है, उसमें भी किसी में आप खुद ही लिख लेना, इसका बता देता हूँ। देखो CH3CO, CH2CO एंड CH3, ठीक है। सबसे पहले जो आपका OH माइनस आएगा, OH माइनस एक बेस है। अब बेस को क्या चाहिए? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या आपको लगता है कि ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या इनमें से कोई एक? ये तो दोनों एक ही जैसे, आप कहोगे ये, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कार्बोनाइल का पुल है। अब समझ में आया बेटा? ये क्या करेगा? कहेगा भैया तुम लोग हाइड्रोजन अपने घर बैठो, मैं तो इसको लेके चला, मुझे हाइड्रोजन से मतलब है, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा ले जाओ तुम्हारा ले जाओ, जो ज्यादा एसिडिक है। टोटोमेरिज्म में कौन सा हाइड्रोजन इन्वॉल्व करते हैं? यही तो। और टोटोमेरिज्म एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में होता है। तो ये हुई एक एसिड बेस रिएक्शन। जब इसकी मैकेनिज्म बताना तो यहाँ का H निकाल लेना, समझ गए? यहाँ का H निकाल लेना बेटा। तो ये आया आपका CH3CO, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई, शानदार तरीके से एसिड बेस रिएक्शन हो गई। और यहाँ आ गया CH माइनस, ये बहुत खुश है कार्बेनियन, क्योंकि इसको 2A रेजोनेंस मिला हुआ है सॉरी, 2 साइड से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इधर भी और इधर भी। बहुत ही मजेदार बात है इसके लिए। और अब बारी आती है, कहता है आयोडीन कि सर आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज अटैक। ये लो साहब, बन गया। प्रोसेस तो वही हो रही है, लेकिन टारगेट सेंटर बदल दिया गया है। हम CH3 पे लगाते थे, अब कहाँ लगा रहे हैं? अब लगा रहे हैं हम बीच वाले कार्बन पे। फिर OH आएगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, है ना, और इस H को ले जाएगा। यहाँ पे भी OH क्या, जब OH अपना लोन पेयर H को देगा तो कैसा बिहेव करेगा बच्चों? बेस।
और अगर इस H को ले गया, और क्या मैं इसमें जल्दी से I2 भी लिख दूं एक साथ, तो थोड़ा एक स्टेप बच जाएगी। जब पहले माइनस आएगा फिर I2 पे फिर से अटैक हो जाएगा, आयोडीन लग जाएगी। तो क्या बना बच्चों, CH3 CO CO CH3। और अब आएगा तीसरा मोल OH माइनस, थर्ड मोल OH माइनस। अब उसके पास तो एक्टिव हाइड्रोजन बचा ही नहीं है बच्चों, तो अगर ये नहीं बचा है तो अब आके ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है ना, क्योंकि अब एक अच्छा लीविंग ग्रुप तैयार हो चुका है। तो क्या बन गया इससे, देखो CH3 COOH, CH3COOH बन गया। और ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, देखिए ये पार्ट बन गया है CH3CO एंड CI2 माइनस, CI2 माइनस। देख लो जरा ध्यान से, ये वही बन गया है जो अगर थर्ड हाइड्रोजन होता अगर, तो उसका H निकालने के बाद बनता। ठीक है, अब इसके बाद फिर से I2, क्योंकि माइनस ऑलरेडी आ चुका है बेटा, इसे मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है ना, आप लोग इसी के बाद कंटिन्यू कर लेना, इसी के बाद एरो लगा के I2 से रिएक्शन करा देना, और ये फिर इसको बस आ गए हम मंजिल के पास, बन गया वो CI3 है ना। मैं इसके बाद ऊपर लिख देता हूँ, आप लोग वहीं कंटिन्यू करते जाइए। देखिए रिएक्शंस की मैकेनिज्म काफ़ी हैवी होती है। तो क्या बन गया आपका CH3 CO और CI3 ट्राई आयोडो एसीटोन। ये तो बनता था जब हम एसीटोन लेते थे, ये वही ट्राई आयोडो एसीटोन। अब आएगा अगला OH माइनस, और वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे अभी O पे माइनस, यहाँ लग गया OH। CI3 एक अच्छे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में तैयार बैठा हुआ है। आई एम रेडी टू डिपार्ट जेंटलमैन, प्लीज आप अपना देखो, एक मोल एसिटिक एसिड पहले बन चुका है, एक और बन रहा है CH3 COOH और CI3 माइनस, फिर एसिड बेस रिएक्शन, एंड हम आ चुके हैं अपने टारगेट पे CHI3। लीजिए मैंने बीच वाले कार्बन को आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप कहोगे सर इधर गया क्यों नहीं, लेकिन सर अगर मोर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्यों जाएगा लेस एक्टिव हाइड्रोजन में। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। यहां आप लोग देख रहे होगे 1 मोल OH का कंजम्पशन कम हुआ है, एसीटोन से 4 लगता है, यहाँ 3 लगा है। देखो कहां कहां लगा है, एक 2 H को हटाने में और एक सीधे हाइड्रोलिसिस पे आ गया। तो यहाँ मोल्स ऑफ NaOH 3 कंज्यूम हुए बेटा, है ना, मोल्स ऑफ NaOH 3 कंज्यूम हुए। आयोडीन तो कितनी लगी, आयोडीन तो 3 मोल ही लगी है। आप देख रहे हो मोल्स ऑफ I2 कितना लगा, ये भी 3 लगा है। नोट करें, अच्छे से नोट कीजिए। नोट करो बच्चों, ये आपको मैंने आयोडोफॉर्म टेस्ट बताया बेटा, आयोडोफॉर्म बनाने को भी सिखा दिया और साथ ही साथ एक बड़ा भयानक सा आपको टेस्ट भी बता दिया गया है, जिससे आपको कर लेना है अच्छे से। ठीक है, नोट करें। चलिए, तो प्रिपरेशन भी पढ़ लिया आपने और साथ ही साथ क्या देख लिया बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देखिए। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, मैं एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। में कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं, आप सर्च कीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए आप, आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको कंपाउंड देगा, उस पर फिर NaOH प्लस I2, ध्यान रखना एरो पे NaOH प्लस, NaOH जरूरी नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, मतलब OH माइनस और I2, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है। या एरो पे अगर सिर्फ NaOI लिखा है तो भी आप समझ लेना आयोडोफॉर्म टेस्ट ही है, क्योंकि NaOI बना ही है NaOH और I2 से, समझ गए, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अगर आयोडीन की जगह वो X2 लिख दे
तो CHX3 बनेगा। फिर उसको हम कहते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को हम अगर आयोडीन हटा के कॉमन हाइड्रोजन के फॉर्म में लें तो हमें मिलेगा CHX3, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म एंड द टेस्ट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म टेस्ट। तो एरो पे कभी भी अगर एरो पे ऐसे लिखा हो OH माइनस, आपके पास यहाँ रिएक्टेंट लिखा है OH माइनस और I2 लिखा है, तो भी ये हेलोफॉर्म टेस्ट है, या सिंपल वो ऐसे लिख देगा OI माइनस या लिख देगा NaOI, कुछ भी। तो ये ध्यान रखना, इससे ही आपको पकड़ना होता है कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे, मेरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, शायद देख लिया था आपने, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट। मैं कंपाउंड दे रहा हूं। नंबर 1 एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। नंबर 2 बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। नंबर 3 नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। 4 आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। 5th देखते जाइए, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब जो बच्चों को स्ट्रक्चर नहीं आते वो तो ऐसे ही शहीद हो गए हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, स्ट्रक्चर भी लिखते जाएंगे। 6th सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल। 7th नियो पेंटाइल एल्कोहल, और मैं एल्कोहल पे ही दे रहा हूँ आपको, नियो पेंटाइल एल्कोहल, कीटोन भी हो गया ना, ठीक। नियो पेंटाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, समझ लो बेटा। ये हो गया 10th एसिटिक एसिड, IIT में आया हुआ है एसिटिक एसिड। इसके बाद एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक। और ले लेते हैं, इसी में ऐड करेंगे, जरा इसको सॉल्व कर लें क्योंकि हमें स्ट्रक्चर के लिए भी जगह लगेगी। अभी ये क्वेश्चन कंटिन्यूड है, मैं और इस कंपाउंड ऐड करूंगा। मैं पहले आता हूँ एसीटोफिनोन पे। एसीटोफिनोन आप सब जानते हैं, PHCOCH3, यही है एसीटोफिनोन, PHCOCH3। क्या ये देखिए, दो ही कंपाउंड टेस्ट देंगे, एक एल्डिहाइड कीटोन और एक अल्कोहल। तो एक कीटोन है जिसमें CH3CO ग्रुप है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। बेंजोफिनोन जेंटलमैन, ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके पास CH3CO ग्रुप नहीं। अल्टीमेटली पेपर में डायरेक्ट सॉल्व करना भी आना चाहिए और हमें मैकेनिज्म भी आनी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल होता है CH3CH2CH2OH, ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि एल्कोहल में आपको पेपर में देखना क्या है कि एल्कोहल जो है उनके पास CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, और एल्डिहाइड कीटोन है तो उनके पास CH3CO विद जो दो एक्सेप्शंस बताए थे, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये क्या है, CH3CHOH CH3, ये देखो इस कंडीशन को क्वालिफाई कर रहा है, देगा डायरेक्ट। देखो जेई मेंस और नीट में तो डायरेक्ट देखना आना चाहिए, मैकेनिज्म नहीं आती मत आने, तो मैकेनिज्म इज क्रूशियल फॉर जेई एडवांस्ड ओनली, ठीक है। या सब्जेक्ट जिनको अच्छे से सीखना है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 मैकेनिज्म का यूज समझने के लिए क्या करो, ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये भी ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताइए भैया, H नहीं है। नियोपेंटाइल अल्कोहल, इंटरेस्टिंग, नियोपेंटाइल अल्कोहल ये होता है, ये भी नहीं देगा। जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। इथाइल अल्कोहल बिल्कुल देगा, CH3CH2OH ये टेस्ट देगा, जो चाहिए वो है। और इनफैक्ट मैंने बताया था प्राइमरी अल्कोहल्स में केवल इथाइल अल्कोहल ही ये टेस्ट देता है, मिथाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं देगा। पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल इन लैब, बोर्ड में भी पूछा जाता है, लैब में इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए कि हाइड्रोफॉर्म टेस्ट से हो जाएगा। अब देखो भयानक क्वेश्चन,
एसिटिक एसिड, ये जो बच्चों को तबाह करता है ना, वो कोई नहीं करता। बच्चे कहते सर आप ही नहीं बताया था CH3CO ग्रुप। हाँ जी सर मैंने ही बताया था, लेकिन ये भी बताया था कि केवल अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग देखते हो मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो, OH माइनस आके इस H को निकालता है। बेटा ये H ज्यादा एसिडिक है कि ये? दूसरी बात समझ में आ गई? ये तो ऐसे ही फेल हो गया, ठीक है, तो ये नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है, अमंग एल्डिहाइड्स केवल यही देता है, तो ये देगा। इतना नोट कीजिए, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा कंपाउंड्स। 12 कंपाउंड्स देख चुके हैं आप लोग, जो देंगे नहीं देंगे, ठीक है। मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से नोट करो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो एल्डिहाइड कीटोन्स के भी कई पॉइंट हमने ऐड। एल्डिहाइड कीटोन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए उसके कई पॉइंट्स को ना हम इधर ही कवर कर लेते हैं, कम से कम वहाँ थोड़ा लाइट हो जाएगा। जिस दिन एल्डिहाइड कीटोन खत्म हुआ, समझ गए, उसके एक वीक में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। बस अब आप ये इंतजार करो कि मैं एल्डिहाइड कीटोन किस दिन खत्म करता हूँ, वहाँ से ठीक एक वीक काउंट कर लेना, खत्म कर दूंगा ऑर्गेनिक, ठीक है। 12 कंपाउंड्स हो गए थे, 13th और ले लेते हैं जरा, कुछ और कंपाउंड्स के बारे में देखते हैं। एसिटाइल क्लोराइड, नेम भी लिखते जाना, ये भी नहीं देगा। क्यों? OH जाके इस H को क्यों निकालता है, सोचा आपने? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब बनता है तो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। अब इसके पास गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्यों मेहनत करूं? मैं यहाँ जाऊंगा, Cl को भगाऊंगा, एंजॉय करूंगा, एसिटिक एसिड बनाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि मेरा एक पॉइंट याद रखिए, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल, बस दैट्स इट। मान लो मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, देखो कैसे कैसे पेपर में फंसाया जाता है, क्योंकि टीचर याद करवा देते हैं कि भैया CH3CO ग्रुप दिख जाए टिक कर देना, वो आपको टिक कर देता है, ठीक है, कि भैया तुम्हारा काम हो चुका है। 15th, नोट कीजिए जरा, 15th मॉलिक्यूल, ये इसका नेम लिख लेना, एसिटिक एनाइड्राइड। एसिटामाइड, ये भी नहीं देगा, एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक। तो ऐसे आप कंपाउंड्स देख सकते। अच्छा अभी रुक जाइए और थोड़े देखते हैं, क्या ये देगा? आप तो पकड़ लोगे आप लोग, क्या ये देगा? जी ये देगा। क्या ये देगा? बताओ क्या ये देगा? अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो एक्टिव, एक ही हाइड्रोजन है तो मिथाइल लग गया, एक ही है। मैकेनिज्म लिख के देखना, ये नहीं देगा। एक बार मैकेनिज्म ट्राई करना, नहीं आया तो मुझे बताना, ये नहीं देगा। एक्टिव मिथाइलिन चाहिए, कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं देगा। अब बताओ क्या ICH2CHO, यस ये देगा। बेटा एस्टल्डिहाइड लेते हो, मैकेनिज्म क्यों जरूरी है अब समझ में आ जाएगा। एस्टल्डिहाइड जब लेते हो, सबसे पहले OH आके इस एक H को हटा के I ही तो लगवाता है, मोनो आयोडो एस्टल्डिहाइड, ये भी देगा। अगर ये ऐसे लिख के दे दे CHI2 डाई आयोडो एस्टल्डिहाइड, ये भी देगा। अगर आपको ट्राई आयोडो, यही तो बनते हैं बीच में, ये भी देगा। क्यों नहीं देगा भाई? जो बीच में रिएक्शन के बन रहे हैं वो तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे ही देंगे ना, उसी रूट से तो आप आगे बढ़ रहे हो। नोट कर लीजिए जरा। तो अभी हमने बेटा आयोडोफॉर्म कैसे बनाते हैं ये भी सीखा, और साथ साथ आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ये भी सीख लिया है, ठीक है। अब आप सभी लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज, लिखिए जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म देखो, येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड, येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड, insoluble in water, melting point 119 degree Celsius, melting point 119 degree Celsius. Next, when aqueous silver nitrate is added, it gives yellow precipitate of AgI. When aqueous silver nitrate is added, it gives yellow precipitate of AgI. एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास ये 2 बीकर्स हैं, यहाँ पे बीकर ए, बीकर बी। बीकर ए में रखा हुआ है प्योर क्लोरोफॉर्म, और बीकर बी में रखा हुआ है प्योर आयोडोफॉर्म CHI3। यहाँ पे आयोडोफॉर्म है, येलो कलर का होता है,
मैं येलो कलर से बना देता हूँ, सॉलिड होता है, ठीक है। इसका एक्वा सॉल्यूशन हमने बना दिया है, ठीक है, ये आयोडोफॉर्म है। अब सॉरी, ये तो येलो पीपीटी आएगा यार, हाँ, तो उसको हमने इसको सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लिया, येलो कलर का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने AgCl ऐड किया, सॉरी AgNO3, हैलोजन का टेस्ट लगाने का ये तरीका, और यहाँ मैंने लिया AgNO3, ठीक है। एक काम कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लीजिए तो लाइट येलोइश हो जाएगा, नहीं तो पर ये भी AgI भी येलो होता है, लेकिन AgI बहुत डार्क येलो होता है, पता पड़ा येलो में येलो आ गया, पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत थोड़ा सा CHI3 लेके वाटर थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, तो उसका फायदा ये होगा कि थोड़ा फेंट येलो रहेगा, क्योंकि बेटा आपका कंपाउंड भी येलो है और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो भी येलो है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ जब प्योर क्लोरोफॉर्म में AgNO3 डालते हो तो नो वाइट पीपीटी, क्योंकि AgCl नहीं बनता, और यहाँ डार्क येलो लिख लो, डार्क येलो पीपीटी ऑफ AgCl। तो ये बताता, सॉरी AgI, ये बताता है कि iodoform comparatively unstable compound है। This indicates that iodoform is comparatively unstable compound due to weak carbon iodine bond। अच्छा, एक नोट लिखें जरा, मैं क्लोरोफॉर्म में आपको बताना भूल गया था, नोट लिखें, प्योर क्लोरोफॉर्म, नोट लिखें, प्योर क्लोरोफॉर्म does not give white precipitate with silver nitrate। Pure chloroform does not give white precipitate with silver nitrate. However, a chloroform sample having phosgene, बताया गया था phosgene, having phosgene give white PPT of AgCl with AgNO3। ऐसे ही डॉक्टर्स चेक करते हैं कि जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म सैंपल आया वो पेशेंट को देने लायक है कि नहीं, पता पड़ा उड़ गया अगला, हरी बात समझ में, भाई ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, अगला उठा ही नहीं, क्लियर हुआ। तो क्या करते हैं वो लोग, जो सैंपल क्लोरोफॉर्म का है उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल के अगर देखते हैं, अगर सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पे व्हाइट पीपीटी आ गया तो भैया वो यूज करने लायक नहीं है, हटाओ उसको, क्योंकि फॉस्जीन बन चुकी है। और अगर बिल्कुल व्हाइट टर्बिडिटी नहीं आती है तो प्योर क्लोरोफॉर्म है, जो कि पहले यूज किया जाता था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो लैब में फॉस्जीन क्लोरोफॉर्म के अंदर बनी है या नहीं बनी है, मतलब क्लोरोफॉर्म प्योर है या इम्प्योर, इसका पता सिल्वर नाइट्रेट ऐड करके कर सकते हो। अगर व्हाइट पीपीटी आ गया, बिफोर use of chloroform to the any patient, it must be checked whether the phosgene is present or not, it must be checked, okay। अगला पॉइंट देखिए, एक चीज और बता दूं आपको, जैसे आपने देखा होगा ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन भी है, हॉस्पिटल्स में जाओ, सभी हॉस्पिटल्स में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अजीब सी स्मेल आती रहती है ना, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आयोडोफॉर्म की होती है। आयोडोफॉर्म को हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, फ्लोर पे जो क्लीनिंग होती है ना, जैसे घर पे आप लोग लाइजॉल यूज करते हो, है ना, एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस, वहाँ हॉस्पिटल में बड़े खतरनाक बैक्टीरियाज, और वो तो उनका सेंटर है, तो वहाँ फ्रेग्रेंस से काम नहीं चलेगा, है ना, तो इसलिए आयोडोफॉर्म यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म डिकम्पोज होकर I2 बनाता है, और I2 में आई मीन एंटी जो है प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो लिख लीजिए CHI3 means iodoform is used as, देखो बेटा, iodoform is used as disinfectant in hospitals, नोट करके लिख लेना, iodoform is used as disinfectant in hospitals, सभी हॉस्पिटल की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, तो iodoform is used as disinfectant in hospitals। नेक्स्ट नोट लिखिए, when iodoform comes in contact with the skin, when iodoform comes in contact with the skin, it liberates I2, which is responsible for its antiseptic properties, तो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया बेटा। तो ये था आपका आयोडोफॉर्म, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ यूज करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन होता है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आता है वो। तो ये हमने आयोडोफॉर्म के बारे में सीख लिया, और अब लास्ट आपके जो एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसमें है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव, फॉर द हेडिंग टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, छोटा सा
इसमें एक ही कंपाउंड हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो कंपाउंड है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख लीजिए पायरीन, कमर्शियल नेम इसका क्या होता है, पायरीन। पायरीन ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज करते हैं। डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से वाटर अपना लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता इसलिए इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, लिख सकते हैं आप इसको। देखिए इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बहुत आसान है। मीथेन से बना सकते हो CH4, क्लोरीन ले लो, सनलाइट दे दो, क्लोरीन पागल हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन को उड़ा देगा। CCl4 प्लस कितने लगेंगे 4Cl2 ले लो, 4HCl। ये तरीका है। एक कार्बन डाई सल्फाइड पे क्लोरीन की रिएक्शन करा लीजिए, के साथ हीट कर दीजिए। कार्बन डाई सल्फाइड है, क्लोरीन को हीट कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा, बैलेंस इक्वेशन लिख लो जरा, क्या बनता है देखो। एक तो आपका CCl4 बनेगा और एक H2Cl2 बनेगा, बैलेंस करो 4 3, ये लो बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, छोटा सा ही है, थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स आपको बताने थे। प्रॉपर्टीज लिखिए, कलरलेस हैवी लिक्विड, कलरलेस हैवी लिक्विड, नॉन इन्फ्लामेबल, नॉन इन्फ्लामेबल है तो बस हो गया काम, नॉन इन्फ्लामेबल and does not form complex with water, I mean या हाइड्रोलिसिस नहीं होती, वो छोड़िए, इनऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, नॉन इन्फ्लामेबल and is used as fire extinguisher under the name pyrene, बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस। तो जब आग लगती है इसको कहीं फेंकोगे आप तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी कम है। वाटर पानी पे डालने, आग पे पानी डालने पे आग क्यों एक्सटिंग्विश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पानी उस पर पड़ता है वाटर वेपर की ब्लैंकेट बना देता है और वो एयर सप्लाई कट ऑफ कर देती है। तो CCl4 तो और जल्दी ब्लैंकेट बनाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर से काफी कम है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट रिएक्शन विथ HF, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ HF। देखो अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को HF से रिएक्ट कराते हो, एक लेविस एसिड ले लें, SB मैंने बताया था SbF5, एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है SbF5, ठीक है। तो इससे बनता है बेटा CCl2F2। आपने शायद सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या कहते हैं इनको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, इसको ट्वाइस कर दीजिए और यहाँ ट्वाइस HCl आ जाएगा। इसको लिखो CFC, पहले रेफ्रिजरेशन में यूज होता था, एयरक्राफ्ट में भी यूज करते थे, और इसका नेम है फ्रियॉन 12, फ्रियॉन 12। ये ओलंपियाड वगैरह में पूछ लेते हैं बेटा, फ्रियॉन में ये जो 12 लिखा है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो फ्रियॉन की नेमिंग सिखा दूं जरा आपको, फ्रियॉन 12, फ्रियॉन 112, इन सब का क्या मीनिंग होता है ये जरा मैं आपको बता दूं। जरा एक नोट पॉइंट लिखिए, नेमिंग ऑफ फ्रियॉन्स, बस फिर इसके बाद आपका टॉपिक खत्म। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एराइल हैलाइड शुरू करेंगे। एराइल हैलाइड एक या मैक्सिमम 2 लेक्चर में एराइल हैलाइड हो जाएगा और उसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगी ऑर्गेनिक की बच्चों, ठीक है, समझिए। तो जरा नेमिंग ऑफ फ्रियॉन्स लिखिए, तो नेमिंग ऑफ फ्रियॉन्स, नेमिंग ऑफ फ्रियॉन्स। देखिए फ्रियॉन्स की नेमिंग कैसे करते हैं मैं बताऊं। फ्रियॉन के आगे, फ्रियॉन के आगे एक नंबर लिखा होता है XYZ, समझ गए। फ्रियॉन के आगे जो नंबर लिखा होता है XYZ, इनका मीनिंग क्या है, ये जो Z है ये बताता है नंबर ऑफ फ्लोरीन, क्या बताता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन। ये जो Y है ये बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, और ये जो X है ना, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन -1, नंबर ऑफ कार्बन -1, ये XYZ। अब जैसे CCl2F2 है, इसकी नेमिंग करनी है CCl2F2, तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे बच्चों, फ्रियॉन तो लिखना पड़ेगा डैश, Z की जगह लिख दो 2, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं देखो,
लास्ट डिजिट क्या होती है जेड, जेड क्या होता है फ्लोरीन, तो इसमें 2 फ्लोरीन है। ओके, इसके बाद का नंबर क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, इसमें कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है, तो हाइड्रोजन प्लस 1 कितना आ गया, 0 प्लस 1 1। फिर x क्या है, कार्बन माइनस 1, तो कार्बन कितने हैं 1, 1 माइनस 1 0, तो फ्रीऑन 12 बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है फ्रीऑन 12। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की नेमिंग कैसे की जाती है, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो बेटा, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात आप लोगों को। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ यूजेस लिख लीजिए जरा। यूजेस एज नॉन पोलर सॉल्वेंट, एज नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर सेकेंड, एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, बता चुका हूं, एज फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, उसकी तरह यूज होता है। एंड थर्ड, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियॉन्स, फ्रियॉन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्रियॉन्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा सक्सेसफुली। अब हम फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में, और उस मीटिंग में हम लोग शुरू करेंगे एराइल हैलाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, हैं साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये रिएक्शंस, ये कॉन्सेप्ट्स, जितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं उतना जल्दी और अच्छे से सीख लेते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी जेंटलमैन, सी यू सून वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू ऑल।